पीटीआई के साथ हूं इसलिए रिहाई में 4 माह लग गए। रिहाई के अहकामात के बाद चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा जब भी नून लीग आई है महंगाई ही की, मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। अब तो आईएमएफ ने भी कह दिया है इलेक्शन कराएं। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म, अदालती हुक्म पर रहनुमा पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदम पेशी के लिए इख्तियार किए गए तरीके की इंक्वायरी करेंगे। अदालत की चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। अदालत के बाहर नैब हुकाम और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलामी। पुलिस एहलकार नैब की गाड़ी में चढ़ गए और कहा एफआई ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करना है। नैब एहलकारों ने पुलिस वालों को धक्के देकर उतार दिया और कहा अब मजीद गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नैब हुकाम गाड़ी भगाकर ले गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास, हल्का बंदियों का दौरानिया मजीद कम करने पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं हल्का बंदियों के दौरानिये को मजीद कम करके इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। जीडीए के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। फहमीदा मिर्जा कहती हैं बल्दियाती इंतखाबात शफाफ नहीं थे। बल्दियाती इंतखाबात में लोगों को जितवाने के लिए मनपसंद हल्के बनवाए गए। नहीं चाहते बल्दियाती इंतखाबात की तरह हल्का बंदियां हों। हंगामा राई और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर। 20,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। कराची की मुकामी अदालत ने मुबीना टाउन थाने के मुकदमे में हलीम आदिल शेख का 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। हलीम आदिल शेख ने दौरान हिरासत अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाब बनाकर पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने अज खुद किराए बढ़ा दिए। बसों और कोचेस के किरायों में 20 से 30 रुपए का इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल और पेट्रोल की मौजूदा कीमतों के साथ कारोबार करना मुमकिन नहीं। गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की अटक, जेल में समात के खिलाफ दरखास्त पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। डीजीएफआईए, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल और अटक जेल को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कालादम करार देने की दरखास्त दी थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने लीगल टीम और डॉक्टर फैसल को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। खताए अवाम पर महंगे पेट्रोल का वार। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे महंगा। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 लीटर 305 रुपए 36 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं बच्चों का पेट काट कर पेट्रोल डलवाते हैं। तनख्वाह का बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर खर्च कर दे तो घर कैसे चले। इसको अभी मैं 1600 रुपए किराया बताऊंगा तो ये भी बोलेगा बाबा हम 1300 रुपए में आते हैं, हम 1200 में आते हैं, तो हम कहाँ जाए। डीजल जो है ना आसमान पे छू रहे, डीजल जो है ना 2 रुपए बढ़ा रहे, 2 कम होते हैं तो 50 रुपए बढ़ा देते हैं। हर हफ्ते की ये सीन है। तो जाए बंदा कहाँ जाए, आम आदमी कहाँ जाए। गरीब बंदा है, वहाँ से आते ये लोग 1600 बोलते हैं, इनका भी कसूर नहीं है। डीजल बढ़ गया है तो ये लोग क्या करें। अब गरीब बंदे आने जाने में हम लोगों को तो बहुत टेंशन हो रही है। पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद किराए बढ़ा दिए। बसों और कोचेस के किरायों में 20 से 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद अवान कहते हैं डीजल और पेट्रोल की मौजूदा कीमतों के साथ कारोबार करना मुमकिन नहीं। गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हो गए हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि जोर लगा लगा कर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है।
कहा जा रहा है एक पार्लियामेंट ने अपने और अहले खाना को फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी की। पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा नैब कानून का कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। किसी जुर्म की नौयत तब्दील करना दुरुस्त नहीं। करप्शन माशरे और अवाम के लिए नुकसानदेह है। नैब तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा? नैब ने फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी, जिसके मुताबिक नैब तरामीम से आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और ख्वाजा अनवर मजीद ने फायदा उठाया। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लुआई का केस भी नैब से निकल गया। तरामीम के बाद अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस भी एहतसाब अदालत ने तरामीम के बाद वापस कर दिया। तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात को दीगर फोरम्स पर मुंतकिल किया गया। अदालत में पेश करने इंसदादे दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत खारिज कर दी। पीटीआई के वाइस चेयरमैन के खिलाफ थाना खन्ना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। एटीसी लाहौर ने अस्करी टावर हमला और तोड़फोड़ केस में उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसीक कर दी। 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। एटीसी इस्लामाबाद ने ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। ये जो 2 माह का बिल बढ़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है। तमाम के तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया है और विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी आप हमें बताएं कि आप लोगों को कितनी फ्री यूनिट मिलती है, दैट दे डू नॉट कंज्यूम अ सिंगल यूनिट फ्री। आइंदा 48 घंटे में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार भी आज एहतजाज कर रहे हैं। मैंने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना होता तो शायद ऐसे ही हरकतें करता। IMF से इस वक्त भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। सीनियर एंकर से मुलाकात में कहा बिजली के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तमाम इदारों से पूछा है कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। फौज 1 यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। इस इशू को मैनेज करें, कम से कम सिंपैथी शो करें, उसके बाद उसका मसले का हल ढूंढें। और हल सिर्फ एक ही है कि बिल्स को डेफर कर दें आगे की तरफ। मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है IMF से इजाजत लेने की। कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आज बिल नहीं लेंगे, हम इसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ले लें। इस वक्त बिजली के बिल में इजाफी टैक्सेस मुअख्खर करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसके लिए IMF से इजाजत की भी जरूरत नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कोई सब्सिडी या मुआफी नहीं दी जा रही, आगे वसूल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ही बताएंगे वो क्यों लंदन चले गए। महंगी बिजली, पेट्रोल, महंगाई के खिलाफ कराची में ताजिरों का आज हड़ताल का ऐलान। शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सादकाबाद और तलागंग में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बलकसर तलागंग रोड ब्लॉक कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान पर मुशावरत होगी। हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करने पर गौर किया जाएगा। टीपी में बहुत जल्द 2 महीने का मैं टाइम देता हूँ। आप इस पार्टी को सबसे आगे देखेंगे। मैं शहर शहर जलसा करूंगा। मैं अपना बेस बना लूँ, पार्टी उठा लूँ, पब्लिक को दिखाऊं, लोग देखें कि हमारे पास कुछ है या नहीं। लोग बड़े खुशी से आ रहे हैं। मैं इतना रश है हमारे पर, मैं खुद हैरान हूँ। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में तोड़ कर दिखाऊंगा। परवेज खटक का चैलेंज। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा हमारी पार्टी में शमूलियत के लिए लोगों का रश है। PTI पार्लियामेंटेरियंस का नौशहरा क्या तारीखी जलसा था। इसमें सिर्फ मुकामी लोग थे। हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे और अपना मंशूर आवाम के सामने रखेंगे। महमूद खान को कंट्रोल किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिस्टम को चलाया। दहशतगर्द पूरे पाकिस्तान में बंदूक के जरिए से अपना नजरिया हम पर 22 करोड़ लोगों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। आपने और हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़नी है।
दहशतगर्द बंदूक के जरिए अपना नजरिया 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हम दहशतगर्दी की जंग लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कराची में कोस्ट गार्ड की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कोशिश करूंगा कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशल अलाउंस बढ़ाया जाए। निगरान विफाकी वजीर दाखिला ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए। बन्नू के इलाके जानी खेल में फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला, नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान शहीद, 5 जख्मी। फोर्सेस का मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नजर इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों की कुर्बानियां अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। निगरान वजीर आजम की जानिब से दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। सरवत एजाज कादरी को सुन्नी तहरीक की सरबराही से हटा दिया गया। पार्टी की मरकजी काबीना ने नाअहल करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक सरवत एजाज कादरी ने तंजीमी और शरई उमूर की खिलाफ वर्जी की। आज दोपहर 3 बजे पार्टी के नए सरबराह का ऐलान मुतवक्के है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वजाहती बयान में कहा, मुस्तकबिल के पॉलिसी रेट से मुतालिक पेशगोई क़ब्ल अज़ वक्त होगी। MPC आज़ाद कानून इदारा है और पॉलिसी रेट का फैसला करने का मजाज है। MPC के आइंदा इजलास के इनेकाद की बस एक दिन का इंतजार, फिर होगा एक्शन शानदार। एशिया कप में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कैंडी में आमने सामने होंगे। नंबर 1 टीम पाकिस्तान नंबर 1 की तरह ही खेलेगी। बाबर की क्लास, शाहीन की स्विंग, हारिस की रफ्तार, फखर और रिजवान पर भी होंगी नजरें खास। भारतीय बैटिंग भी मजबूत, कोहली, रोहित, शुभन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा। हेड टू हेड मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। एशिया कप में 15 मैचेस खेले, 9 भारत ने जीते, 6 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाक भारत मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान।